कि महफिल में बैठे हों तो काना फूसी करना मना है। काना फूसी समझते हैं ना, जब सब लोग बैठे हैं तो कान में किसी से अकेले से बात करना, ये महफिल के अदब के ख़िलाफ़, क्योंकि सामने वाले के दिल में शैतान तुम्हारे ख़िलाफ़ बातें डालेगा कि ये दोनों कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसी चीज़ जो हमको नहीं बता रहे हैं, और यहाँ से दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं। और अल्लाह फरमाता इन्नमन नजवा मिनश शैतान लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू। अल्लाह फरमाता ये काना फूसी करना ये शैतान की तरफ से होता है, और ईमान वालों को बाद में गमज़दा होना पड़ेगा, गमगीन होना पड़ेगा, दोस्तियाँ छूट जाती हैं, टूट जाती हैं। काना फूसी ना करें कभी भी महफिल में बैठे हों। अगर 4 लोग बैठे हैं और 2 लोग अलग से कानों में बात करते हैं तो ये भी मना किया गया है। और इसी से हमारे बाज़ बुज़ुर्ग उलमा ने ये भी फरमाया है कि काना फूसी का जो मसला फरमाया गया कि तुम अगर ये समझते हो कि तीसरे से छुप करके मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं, अल्लाह तुम्हारी बातों को सुन रहा है। और इसी से ये मसला भी अखज़ किया गया है कि आज के ज़माने में उस काना फूसी का सबसे बड़ा आला मोबाइल है। यानी तुम एक जगह हो, कोई और दूसरी जगह है, और तुम तन्हाई में बात कर रहे हो, ये भी जो है नजवा है, यानी छुप करके बात करना। और अगर कोई ये समझता है कि मैं सारे लोगों से छुप करके मोबाइल में तन्हाई में बात कर रहा हूँ, कुरान में मौला ने फरमाया तीसरा तुम्हारा रब है। तुम्हारी बातें, बल्कि तुम्हारी आँखों की खयानत को, तुम्हारे दिल में गुजरने वाले हालात को भी मौला देख रहा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रहे कि तन्हाई में बात करना हो, चैटिंग करना हो, लोगों के साथ इस तरह काना फूसी करना हो, ये सब इसी ज़ुमरे में आते हैं। उन नौजवानों के लिए यहाँ पर तंबीह है जो ये समझते हैं कि रात की तन्हाई में मुझे कौन देख रहा है, मैं रात के 2-2 बजे 3-3 बजे माँ बाप से छुप कर के बात करूं, अजनबी औरतों से जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है निकाह का, और तुम ये समझते हो कि किसी को पता नहीं चल रहा, मेरा और उसका मामला है। हाँ, ये खाना फूसी है, ये नाजायज़ तरीक़े से एक दूसरे से बात करना अशद हराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे इन हालात को देख रहा है। और फिर मेरे अजीज़ों, कोई इस तरह के गुनाह छुपते नहीं, छपते हैं। फिर छुपते नहीं, छपते हैं। तो ये मोबाइल की ख़यानत को भी अपने ज़हन में रखें। मोबाइल की ख़यानत को भी हमारे पहले जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे ये कहा करते, आम लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, कहते थे ना कि बेटा दीवार के भी कान होते हैं। ये बोला जाता था दीवार के भी कान होते हैं। क्या मतलब है कि जब तुम बात करते हो और तुमको ऐसा लगता है कि अब कोई नहीं सुनेगा, ये राज हमारे 2 के दरमियान, ऐसा नहीं होता। ये बात जब रब तबारक व तआला चाहेगा वहाँ से दूर निकालेगा। ऐसे कई लोगों के मामलात ख़राब होते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, शायद मैंने शुरू में ही रमज़ान के एक वाक़या बनी इसराइल के शख्स का अर्ज़ किया था। वो तकरीबन 80 साल अपने सौमा में इबादत करने वाला शख्स, 4 भाई अपनी बहन उसके हवाले करके गए थे, हमारे घर में हमारी बहन अकेली रहती, आप उसकी देखभाल करें। उसने किस बात से शुरू किया था, बस अपने इबादत खाने के बाहर चौखट पर आता और उस औरत से तन्हाई में बात करता था। बातों से शुरू हुई, खैर खैरियत पूछना, फिर खाना खाए क्या, तबीयत कैसी है, ये सारी चीज़ों से शुरुआत हुई। फिर यहाँ तक वो पहुँचा कि ज़िना कर बैठा और उस खातून को हामिला भी किया, और चोरी मालूम होने के डर से उसका गला घोंट करके मार भी दिया और ज़मीन में दफन भी किया। और फिर अंजाम क्या हुआ, कोई चीज़ छुपी नहीं। उसके भाई आए तो शैतान ने उनको सब बताया, सब जाहिर हो गया। फिर उस आबिद को जो 80 साल इबादत किया था सूली पर चढ़ाया गया, चेहरा काला किया गया, उसकी इबादत गाह को तोड़ फोड़ दिया गया था। यहाँ तक कि उस वक्त शैतान उसे बचाने की बात करने लगा तो उसने शैतान के वरगलाने में आकर कुफ्र भी बक दिया। हाँ, तो मेरे अजीज़ों, ये शुरुआत को आप हल्का मत समझें।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी से नाराज़ हो, गज़बनाक हो, तो फिर उसके ईमान को छीन लेता है। डरो अल्लाह की बारगाह में। ये खुफिया और काना फूसी करना और प्लानिंग करना, और ख़ास तौर पर हराम चीज़ों के सिलसिले में मैं कहता हूँ आज के ज़माने में बहुत लोग इस बला में मुब्तला हैं। नौजवानों को अगर कहा जाए तो क्या पता है, उनको ये बात समझ में नहीं आती। उनको ऐसा लगता है अभी अभी नए नए पर आए हैं, उड़ने दिया जाए। मोबाइल हाथ में है, इंटरनेट है, फिर किस काम का। फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, अगर इसमें अजनबी नई नई लड़कियां दोस्त न बने तो फिर किसके लिए चलाएंगे। और एक ऐसा लोगों के दरमियान ट्रेन बनता चला गया नौजवानों में कि एक लड़के के लिए बहुत सारी उसकी फ्रेंड अजनबी लड़कियां होंगी तो वो फ़ख्र करेगा इस बात पर, मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, अजनबी औरतें हैं। तुम इस जिना के मबादियात पर फ़ख्र कर रहे हो, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक।